कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन। साथियों, आज एक शिक्षा जगत से जुड़ी एक ऐसी न्यूज़ आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, जो एक अनोखी पहल है। और इस तरह की कदम जो हैं, शिक्षा के स्तर को जो लगातार सरकारी तंत्र की जो शिक्षा विभाग है, यानी सरकारी जो शिक्षा तंत्र है, वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा, उसका स्तर गिरता जा रहा। इस पर मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से चिंता व्यक्त की है। और जिस तरह से सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि लगातार उसमें बच्चे कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, सरकारें जो हैं वो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है, जिस वजह से बच्चे कम हो रहे हैं। यानी एक साइकिल सा बन गया है कि बच्चे कम होते हैं फिर शिक्षक कम कर दो, शिक्षक कम होंगे तो बच्चे कम आएंगे, बच्चे कम होंगे तो फिर शिक्षक कम कर दो। तो इस तरीके का एक साइकिल बन गया। और साइकिल के तहत क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं या बंद होने की कगार पे हैं। तो आपने अभी हाल में कई सारी न्यूज़ इधर उधर देखी होंगी कि एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और साथ ही ऐसे 12,500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं, 12,500 में से 50% स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है केवल प्रिंसिपल ही नहीं है विद्यालय में। ये भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं खबर, वो एक महत्वपूर्ण खबर है जो हरियाणा से है। और हरियाणा में उन ग्रामीणों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो शिक्षा जगत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणादायक न्यूज़ है ये। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, हिट कर लें, ताकि जो भी इस तरह की न्यूज़ हों, शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, नज़र करते हैं, आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये फतेहाबाद गांव ठाणी ढाका इस्सार के लोगों का फैसला है। यानी कि ग्रामीण लोगों ने ये फैसला लिया है। और एक तरह से आप इसे जन आंदोलन कह सकते हो। ये जन आंदोलन की शुरुआत है। किसके लिए? शिक्षा के सुधार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत मैं इसे कहूँगा। आप इसे देख लीजिए। ग्राम पंचायत का फैसला, यानी पूरी ग्राम पंचायत ने फैसला क्या लिया है, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा प्राइवेट स्कूल। यानी कि प्राइवेट स्कूल ना जाने के लिए पूरी ग्राम पंचायत ने फैसला लिया कि पूरे गाँव का एक भी बच्चा, यानी उस ग्राम पंचायत में जितने भी जो भी शिक्षार्थी हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। खबर को विस्तार से जान लेते हैं। हिसार से खबर है ये। फतेहाबाद जिले के गांव ठाणी ढाका इस्सर के ग्रामीणों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है। लोगों ने गांव में पंचायत बुलाकर सर्वसम्मति से इस निर्णय पर मोहर लगाई और गांव के बच्चों को गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने का फैसला लिया। गांव का एक भी युवा ग्रुप डी के तहत चयन, इसके पीछे कारण क्या बताया उन्होंने, यानी कि किस वजह से फैसला लेना पड़ा, वो भी आप समझ लीजिए। गांव का एक भी युवा ग्रुप डी के तहत चयनित नहीं हो पाया, जिससे यह देखा गया कि प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस भरने के बावजूद बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब खुद ग्रामीणों ने पंचायत के जरिए गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधाएं देकर अपने बच्चों को गांव में ही अपनी निगरानी में पढ़ाने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में एडमिशन शुरू होने के साथ ही ग्रामीणों ने भी गाँव के सरकारी स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया। यानी कि उन्होंने एक उत्सव की तरह से प्रवेश उत्सव मनाया। और आप समझ रहे हैं, देखिए, जब तक जो जनमानस है वो जब तक कहना चाहिए कि जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी स्थिति में कोई सुधार होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है ग्रामीणों का। और आगे देख लेते हैं। इसके तहत गांव के करीब 325 बच्चों का दाखिला स्कूल में उनके अभिभावकों ने कराया। यानी कि एक ही दिन में या 1 या 2 दिन में, जब भी उत्सव के दौरान जो है 325 बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में। आप समझ के देखिए, एक स्कूल में 325 बच्चे एक साथ अगर एडमिशन होते हैं तो जाहिर सी बात है
सरकार पर कितना प्रेशर जाएगा उस स्कूल वहाँ पर, और जिन लोगों के बच्चे होंगे फिर वो अपने, यानी कि इनमें ऐसा नहीं कि सब गरीब किसान मजदूरों के बच्चे होंगे, इनमें सभी तरह के लोगों के बच्चे होंगे, जागरूक लोगों के बच्चे होंगे। तो वो शिक्षा के स्तर में जब अपने बच्चों के लिए जा कर के स्कूल में और अधिकारियों से बात करेंगे कि आप सुविधाएं मुहैया कराइए, प्राइवेट जैसी स्थितियां आप पैदा कीजिए स्कूल में, यानी सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं मिल रही हैं उनको आप लीजिए, तो मैं समझता हूं सुधार होने की यहाँ से बहुत बहुत संभावनाएं हैं। इस प्रवेश उत्सव में फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला उपायुक्त एडीसी डॉक्टर सुभिता ढाका मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों की इस पहल को एक अभियान के तौर पर पूरे हरियाणा के लिए मिसाल बताया। ये मिसाल हरियाणा की नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। और एडीसी ने कहा कि फतेहाबाद ही नहीं, हरियाणा में इस तरह की पहल को शिक्षा विभाग और शिक्षाविद एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं वो इसको जो है एक रोल मॉडल की तरह से देख रहे हैं। और जो है यही नहीं, आसपास के गांवों के करीब 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात कही है, यानी कि वहाँ जो उसको देख करके जो आसपास के 12-15 और ग्राम पंचायत हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी जो है बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात की है। तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर सरकारी स्कूलों में संपन्न लोगों के बच्चे अगर एडमिशन लें तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है, क्योंकि जो लोग जागरूक हैं वो अपने बच्चों का भविष्य खराब होते नहीं देखेंगे, वो सरकारी तंत्र पर प्रेशर बनाएंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप सुनियोजित जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से ठीक कीजिए और अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा कीजिए और बच्चों को सुविधाएं दीजिए। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो शिक्षा के स्तर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और जो शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है सरकारी शिक्षा का, वो ऊपर उठेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि ये लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना महत्वपूर्ण इन्होंने फैसला लिया है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं चाहूँगा जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पहुँच रही हो, वो लोग भी सरकारी विद्यालयों की तरह अपने बच्चों का रुख करें और बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हैं। शहर गली मोहल्लों में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें अपने 1 to 5 के जो बच्चे हैं या 6 to 8 तक के जो बच्चे हैं उनको सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराओ, ताकि बच्चों की संख्या ठीक होगी। फिर सरकार पे प्रेशर बनेगा कि वहाँ पर शिक्षक नियुक्त हों, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और आम जन के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और साथ में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो हमारे युवा साथी एजुकेशन क्षेत्र में, यानी कि जो शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं बतौर शिक्षक, उन लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी एक खबर थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ इस खबर से आपको भी एक पॉजिटिव जो अनुभूति हुई होगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे जो भी कोई अपडेट्स होगी शिक्षा जगत से लेकर के, वो आपके बीच लेकर फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।